जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में बुखार आता है, जब शरीर में कष्ट आता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। तुम्हारा पेट बहुत तेज दुख रहा हो और कोई तुमसे के 4-5 रसगुल्ला खा ले, खाओगे? शरीर में ताप बढ़ रहा, शरीर में कष्ट बढ़ रहा। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में जब ताप बढ़ा, कष्ट बढ़ा, जब शरीर में ताप बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है, रोग बढ़ रहा है, तो आपको भोजन नहीं भाएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब ताप बढ़ा तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और जब हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, लगता ही नहीं। पाप बढ़ने पर भोजन, पाप बढ़ने पर भजन अच्छा नहीं लगेगा। जब पाप कर्म बढ़ता है तो भजन में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता, स्मरण में मन नहीं लगता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं। शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, ताप बढ़ा, हमारा भोजन छूट गया, हमारा भोजन छूट गया। पाप बढ़ा तो हमारा भजन छूट गया। यहां पर कई माताएं बैठी हैं जिनके घर में रोज प्रतिदिन शाम के समय लोग बैठते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, अच्छी बात करते थे, भगवान का पूजन भजन होता था, स्मरण होता था, भक्ति होती थी। कुछ 2-4 साल 8 साल से कुछ ऐसा हो रहा होगा कि घर में हमारा मन नहीं लगता, पूजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। पहले मैं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी, सुंदरकांड कर लेती थी, रामायण कर लेती थी, अब मन नहीं लगता गुरुजी, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं लगता? समझ में नहीं। कारण समझ नहीं आ रहा। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। आपके भी स्मरण में ऐसा आया होगा, कभी कभी आपको भी लगता होगा मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है, मेरे स्मरण में मन नहीं लग रहा, मेरे कीर्तन में मन नहीं लग रहा। कारण समझ नहीं आ रहा। ध्यान रखना, हमारे घर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा आया है, हमारे घर में कुछ पाप कर्म ऐसा हो रहा है, घर का कोई ना कोई व्यक्ति, घर का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर कोई पाप कर्म में उलझ रहा है, तो हमारा भजन कम होते जा रहा है, हमारा भजन कम होते जा रहा है, भजन में कमी आती जा रही है। भोजन कब कम होता है? 4 रोटी खाते थे, 5 रोटी खाते थे, जो खाते थे पच जाता था, जो खाते थे आनंद आता था। भोजन कब कम हुआ? जब शरीर में रोग आने लगा। आप रोटी कम खाना चालू कर दिए, आपको भोजन कम भाने लगा, आप भोजन कम करने लगे, समझ लेना तुम्हारे शरीर में कोई रोग आ गया है, जिसके कारणवश अब आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। या तो पाचन क्रिया ठीक नहीं है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में पाप बढ़ा तो भजन छूट गया। भोजन भी अच्छा कर रहे हो और भजन भी अच्छा कर रहे हो तो समझ लेना कि शिव जी की कृपा है, बाबा की बड़ी करुणा है। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? जिसका शरीर स्वस्थ है। प्रथम सुख, जम के बोलिए जरा, प्रथम सुख निरोगी काया। ये शरीर ठीक है, आप आनंद में। कष्ट है, समझ लो कि अब हमारा थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं है, तो भजन भी छूट रहा है और भोजन भी छूट रहा है। कोई ने सही कहा है कि लोन लेना सरल है पर लोन चुकाना कठिन है।